स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। अब इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लगभग 20 वर्षों तक सुशासन की सरकार बिहार में चलती रही और सरकार की नाक के नीचे बिहार में बड़ा गोरखधंधा होता रहा, सरकारी टेंडरों के गोलमाल का और सेटिंग का। अब इसके खुलासे जब हुए हैं, हालांकि खुलासे तो पहले ही हुए थे, लेकिन जो कार्रवाई की गई है, क्या वास्तव में वो कार्रवाई है या कार्रवाई होता दिखाने की कोशिश भर है? क्योंकि जो 3-4 IAS अब तक इसके लपेटे में आए हैं, 2 पर निलंबन की चाबुक चली है, वो छोटे अधिकारी हैं। इन छोटे अधिकारियों को लेकर के जो कार्रवाई की गई है वो वास्तव में कार्रवाई है या फिर दिखावे की कोशिश है? सवाल ये खड़ा होता है। जिस तरह से सरकारी खजाने का गोलमाल होता रहा और अधिकारियों की देखरेख में सुशासन में इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा घोटाला चलता रहा, उसकी गाज सिर्फ 2-1 अधिकारियों पर नाम मात्र की गिरे, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है, लगता है कि इसमें और भी बहुत बड़ी मछलियां शामिल हैं। किंग पिन कोई और है। अब उस पर गाज गिरेगी या नहीं? क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि ऋषि श्री का इतना बड़ा दलाल नीतीश कुमार के शासन में पिछले 1.5 दशक के टेंडर के मैनेजमेंट में को लेकर आला अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय करने का जो गोरख धंधा चल रहा था, वो बेधड़क मस्ती से चलता रहा और सरकार की नाक के नीचे सारे खेल तमाशे होते रहे। सिर्फ इतना नहीं, उसने खुद अकूत संपत्ति अर्जित की हो ऐसा भर नहीं है, बल्कि उसने अरबों खरबों में लोगों को मालामाल किया और वो सरकार के ही बड़े अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की सेवा में, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द लगातार शासन में बने हुए हैं, जिसका अब एक वानगी भर सामने आया है कि एक 2-3 अधिकारी जो छोटे या मझोले स्तर के हैं, उन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। जिस तरह के नाम आ रहे हैं, वो लगता यही है कि वो बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री के आसपास रहे, वो 3-4 से करीब ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा से शासन का तंत्र अपनी मुट्ठी में रखने के लिए गिने जाते रहे हैं। क्या उन पर भी हनक चलेगी? उन पर भी कार्रवाई होगी? सरकार के नवरत्न अधिकारी अभी भी उसी तरह अपनी छत्र छाया में सरकार को चला रहे हैं। लगता ऐसा है कि बरगद की छांव में बैठे सारे के सारे लोग दशकों से नीतीश सरकार में अंगद की तरह पांव जमाए हुए थे और अब भी वो अधिकारी ऋषि श्री के पाला से बिल्कुल अलग नहीं हो पाए हैं। इस तरह से पांव जमाए हुए टॉप अधिकारियों को न सिर्फ ऋषि श्री ने पाला पोषा, बल्कि बिहार में सत्ता की हनक से, सत्ता की कमान से सारे काम सेट करते रहे। इतनी बड़ी अकूत दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लेना और उन अधिकारियों ने बहती गंगा में इतना हाथ धोया कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार में पगी हुई सरकार अब भी, जब सरकार एनडीए की बदली है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आई है, तो भ्रष्टाचारियों पर वाकई बड़ी कार्रवाई होगी या वो बड़ी मछलियाँ बची की बची रह जाएंगी? आप कल्पना कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो अधिकारी सत्ता में बने हुए हैं, जो शीर्षस्थ 3-4 लोग हैं, उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर कान में तेल डालकर सोए थे सरकार के मुखिया, या धृतराष्ट्र बनकर के सब कुछ ये देखते चले आ रहे थे? क्योंकि ईडी द्वारा केस दर्ज करने के बाद भी वो गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया था? जबकि उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, तो क्या सवाल ये पैदा नहीं होता कि उन 3-4 चेहरों को बेनकाब कर दिया जाएगा और उन पर भी चाबुक चलेगी? लेकिन लगता है कि जैसे कुएं में पूरे की पूरी भांग पड़ी हुई हो बिहार में, और इसकी कल्पना करना मात्र बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। अकूत संपत्ति जनता के टैक्स के पैसे से अर्जित की गई। सरकार को चाहिए कि वो अकूत संपत्ति सरकार वापस लाए और सरकारी खजाने में उसे वैसे ही जमा करे जहां से इस तरह से उसकी उगाही की गई है। लेकिन सिर्फ 2 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन कर अपना पल्ला झाड़ लेना, इसकी वानगी भर हो सकती है, दिखावा भर हो सकती है। सच्चाई यही है कि सरकार अब भी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से बच रही है। क्या उन टॉप अधिकारियों की कुंडलियां खंगाल कर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और लूट के धन की रिकवरी कर खजाने में वापस जमा किया जाएगा? ये अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लगता ऐसा है कि इस गोरख धंधे में लिप्त उन सभी बड़े चेहरों को जनता के बीच नंगा किया जाना जरूरी हो गया है। लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाले गिद्ध की तरह चोंच में सब कुछ दबाए ये लोग वास्तव में सजा याफ्ता होंगे, या फिर सरकार इन्हें बचा लेगी? क्योंकि सत्ता के खेल में ऐसा होना बड़ा अस्वाभाविक नहीं है। जिस तरह की सरकार अभी काम कर रही है उससे अपेक्षा तो की जानी चाहिए, लेकिन अपेक्षा भर ही काफ़ी नहीं होता, उसकी एक झलक दिखनी भी चाहिए। और ये झलक दिखती अगर, तो शायद ये सवाल खड़ा करते हुए आपसे इसको साझा करने की नौबत नहीं आती। और तब मैं ये साझा करता आपसे कि सरकार जो काम कर रही है वो पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार के नवनिर्माण की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके भी संकेत साफ हो गए। जिस तरह से 1 महीने पहले लॉटरी सिस्टम से राजधानी पटना के बड़े कॉलेज एएन कॉलेज में गृह सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी रत्ना अमृत को अब अचानक से पोस्ट कर दिया गया। इससे पहले 1 साल भी नहीं हुए कि लॉटरी सिस्टम से एक प्रिंसिपल बनाई गई थी, उनका तबादला कर दिया गया। और रत्ना अमृत जो राज्य के गृह सचिव की पत्नी हैं, उनको राजभवन से एएन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर बहाल कर दिया गया। सिर्फ उतना ही नहीं हुआ है, एक जज की पत्नी को भी बड़ा दायित्व एक प्रिंसिपल का दिया गया और बड़ी अदला बदली की गई है। ये एक संकेत भर है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में कैसे चलाई जा रही है। बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं की पत्नियां और उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके आसपास के, उनके निकट के परिवार के जन, वे ही सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे और वो ही मुख्य पदों पर जाते रहेंगे। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि जो शासन व्यवस्था है वो कैसे काम कर रही है, क्योंकि लंबे समय से इस अधिकारी प्रत्यय अमृत लगातार सत्ता के निकट बने हुए हैं और गृह सचिव हैं। स्वाभाविक है कि जब इतने हमाम में सब नंगे हैं तो उंगलियां सब तरफ जाएंगी, और ऐसे अधिकारियों को लेकर के जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है
कि क्यों वास्तव में और कोई मेधा के आधार पर नियुक्ति अगर संभव होती तो उसे किया जाना चाहिए था। अधिकारी की पत्नी होने के नाते ही इस तरह की बड़ी जिम्मेवारी आखिर क्यों दी गई? क्योंकि वह सरकार के बिल्कुल निकट के हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय के सबसे आला अधिकारियों में शामिल है। मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े अधिकारियों की तरफ इशारा ऋषुश्री के इस मायाजाल का जाना स्वाभाविक है और ये भी स्वाभाविक है कि बिहार में जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें जिस तरह की पोस्टिंग की जा रही है वो बचाव की तरफ इशारा करता है और महिमा मंडन की तरफ इशारा करता है। तो क्या नीतीश कुमार के बाद का ये शासन वास्तव में बिहार में भ्रष्टाचार के मकड़ जाल से लोगों को निकाल पाएगा और बिहार के नवनिर्माण की दिशा में वास्तविक एक ऐसी सरकार का नक्शा खड़ा कर दिखाएगा जो बिहार की जनता के लिए बिहार की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई देता हो? अब ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल लाखों करोड़ों लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल जनता का है, इसलिए कि जनता के पैसे का नंगा नाच हुआ, उसकी उलटफेर की गई है, उसका गोलमाल किया गया है। इसका जवाब आना अभी बाकी है। जवाब जब तक आएगा तब तक गंगा नदी में बहुत पानी आगे बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन अभी ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।